चिराग जलाना कहाँ मना है? चिराग जलाना कहाँ मना है, पर आग लगा के रोशनी मत फैलाओ। पर आग लगा के रोशनी मत फैलाओ। साथ रहो, रहना कहाँ मना है? साथ रहो, रहना कहाँ मना है, पर मुस्तकबिल दिया उनको तो मत बहलाओ। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बिहार के मुस्तकबिल की बात करते हैं। बिहार के मुस्तकबिल का पूरा पूरा दारोमदार दो कड़ियों पर उलझा हुआ है, सुलझा हुआ है या फिर टिका हुआ है। ये पहली कड़ी है हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी और दूसरी कड़ी है हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी के दूसरे इंजन की सरकार यानी कि केंद्र की सरकार। बिहार के विकास और बिहार की उन्नति कैसे हो, विकासशील से विकसित राज्य कैसे बने, इस बात को लेकर के सभी के मन में कई तरह की बातें आ रही थी। ये लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हैं तो कुछ लेकर के आएंगे। आरजेडी ने तो कह भी दिया था कि विशेष राज्य का दर्जा है, बाढ़ और सुखाड़ है, चमकी बुखार है और इतना ही नहीं, बिहार में बिल्कुल नगण्य रोजगार है। इन सब बातों पर आप चर्चा कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। इन सब बातों का डिमांड केंद्र सरकार से कीजिए, प्रधान सेवक जी से कीजिए, हम तैयार हैं। लेकिन सबकी इच्छाओं पर तब नीतीश कुमार ने पूर्ण विराम लगा दिया जब उन्होंने कहा कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं, व्यक्तिगत मुलाकात थी। अब इसमें भी आप कड़ियां जोड़ सकते हैं। राजनीतिक लोगों की मुलाकात कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती है। राजनीतिक लोग जब भी मिलते हैं तो राजनीति की चर्चा निश्चित रूप से होनी है, क्योंकि ओढ़ना बिछौना, पहनना, जगना और सोना सब राजनीतिक लोगों का राजनीति से ही होता है। और खास करके नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति और देश के प्रधान सेवक मिले तो राजनीतिक चर्चा नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत सारे जदयू के नेताओं के कई तरह की बातों पर नीतीश कुमार जी ने विराम लगा दिया। चर्चा थी कि वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि इस दौरे में मुलाकात सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि बीजेपी और एनडीए के नेताओं के साथ साथ और कई गणमान्य और महत्वपूर्ण लोगों से होगी। इस चर्चा के पीछे नीतीश कुमार जी भले ये दावा कहें मीडिया के सामने कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, बहुत दिनों से नहीं मिला था, इसलिए मिलने चला आया था। सरकार बनाने के बाद मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मिलने चला आया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा, भले ही हो कि वो कोई राजनीतिक चर्चा या बिहार के लिए कुछ कहने नहीं आए थे, वो कहने के लिए और लोग हैं। ये भी बातें हमने आपको बताई थी कि नीतीश कुमार जी सीधी तौर पे पार्टी स्तर पर हो या अन्य स्तर पर हो, उन्होंने अलग अलग स्टॉल बना दिए हैं जहां उसी तरह की बातें होंगी। सरकार से जुड़ी बातें नीतीश कुमार जी खुद करेंगे, बाकी कुल करने के लिए उन्होंने अलग अलग लोगों को नियुक्त कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार जी जो भी बातें बोल रहे थे, लेकिन राजनीतिक बयानों से वो अछूते नहीं रह पाए। किसान आंदोलन की बात हुई तो नीतीश कुमार जी को बोलना पड़ा। अब इन सब बातों के बीच हम आपके सामने ये सवाल लेकर के क्यों आए हैं कि 5 साल चलेगी नीतीश सरकार, वादे की हकीकत क्या है? वादे की हकीकत में आपको कुछ चीज़ें बताना हम चाहेंगे। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार जी की सरकार को लेकर के विपक्ष किस तरह से अलग अलग तरह के बयान दे रहा है। अलग अलग जो एनडीए के साथीगण हैं उनके भीतर में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और वो क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा उन विषयों की करते हैं, उन कड़ियों की करते हैं जिसके आधार पर हमने आपको कई बार ये बात कही है कि नीतीश कुमार की सरकार अस्थिर है। लेकिन सरकार के स्थिर और अस्थिर होने में नीतीश कुमार जी का रोल बहुत छोटा है। इस रोल में सबसे बड़ा रोल और इस रोल का निर्धारण भारतीय जनता पार्टी को करना है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में नीतीश कुमार जी के उन सारे मंसूबों, सारे सोच और सारे विषयों पर कहीं ना कहीं विराम लगा करके रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में
बिहार में उसकी सरकार रहे, ये कभी भी चाहती रहेगी और तब तक चाहती रहेगी जब तक उसके मकसद पूरे नहीं हो जाते हैं। क्या क्या मकसद हैं ये कहना ज़्यादा ये नहीं होगा, क्योंकि आप सारी बातें जानते हैं और आपको पता है कि ये मकसद कौन कौन से हैं। इस मकसद में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन सब बातों को बड़ी गहराई और गंभीरता से ले रही है, और यही कारण है कि बिहार में सरकार चलाने की जो दावेदारी है, दारोमदार है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ से अपने ही लिए सब कुछ तय करके रखा है। नीतीश कुमार जी का यह कहना कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, ये कोई अन्यथा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार जी के साथ राजनीतिक चर्चा करने से इनकार कर दिया गया हो। यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी जब बाहर निकलते हैं तो कृषि कानूनों पर जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि किसान आंदोलन में हैं, तो उनका कहना कि कानून तो अच्छे के लिए बना है, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। उनका यह कहना शिक्षा की स्थिति बढ़िया है, उनका यह कहना कि रोजगार के सृजन बेहतर होंगे, उनका यह कहना कि हम अस्पतालों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे, उनका यह कहना कि बजट बहुत बढ़िया है, उनका यह कहना कि हम भी बहुत बेहतर बजट लाएंगे। लेकिन इन सब बातों के बीच में आपको बता दें कि हम जिस विषय पर आपको लेकर के जाना चाहते हैं, जो बात आपके जहन में है, जिसकी चर्चाएं आप करते हैं पर खुल करके नहीं बोलते हैं, वो चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस डर के साथ जी रही है कि नीतीश कुमार जी अंततोगत्वा कहीं ऐसा नहीं कि पाला बदलने या फिर सरकार से इस्तीफा दे दें, और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी तब तक ऐसा नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें माकूल और उनके अनुसार माहौल नहीं मिलेगा। माहौल वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहल करे और भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार गिराने का कारण हो। 2013 में उन्होंने कारण खोज लिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है या उम्मीदवारी दी है, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर जाएगा तो इस देश का क्या कुछ होगा, वो सारी बातें अब उसकी चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। 2017 में भी और 2015 में भी, उससे पहले 2014 में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने अलग अलग तरह से अपने आप को कारण के साथ जोड़ते हुए सत्ता और सत्ता से अलग होने का माहौल बनाया था। 2013 की बातें मैंने बता दी। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुए, नीतीश कुमार जी को करारी हार मिली, मात्र 2 सीटों पर लटक गए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद त्यागा था और कारण बताया था कि नैतिकता। यही नैतिकता 2015 में वो भूल जाते हैं और उस नैतिक पद पर जिसे बैठाया था, नैतिकता के आधार पर जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, वो पुनः अपने हाथ में हासिल कर लेते हैं। और तब एक और नैतिकता सामने आती है कि 2005 में जिसे जंगल राज बताया था, उन्हीं के साथ सरकार बना लेते हैं। एक तरफ जहां केंद्र में क्या कहते हैं वो आपको पता है, दूसरी तरफ बिहार में क्या कहते हैं वो भी आपको पता है। अब इन सब बातों के बाद 2017 में जब वो महागठबंधन से एनडीए की तरफ शिफ्ट करते हैं, उस समय भी वो अपने लिए कारण खोज लेते हैं और अंतरात्मा की आवाज़ बताते हैं। जबकि आज की स्थिति जो है उससे ज़्यादा दागी लोगों को उन्होंने अपने मंत्रालय में शामिल कर रखा है। और इतना ही नहीं, दाग के कारण उनको अपने मंत्री को इस्तीफा दिलवाना पड़ा था, मेवालाल को। ये बातें कौन भूल सकता है। लेकिन नैतिकता की बात करते हैं नीतीश कुमार और ये कहते हैं कि दिल्ली तो सिर्फ वो मिलने गए थे, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई थी। इस बीच में आपको बता दें कि सरकार चलेगी 5 साल। इसके पीछे के कई कारण हमने आपको बताने हैं। एक कारण तो हमने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस सरकार को चलाने का काम करेगी और नीतीश कुमार को सरकार से अलग नहीं होने देगी। ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है और उसकी जीवटता भी है। नीतीश कुमार भी तब तक नहीं कुछ करेंगे जब तक उनका सांस है, यानी कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं। भले कुछ भी हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उनके पास है और इसके अनुसार वो अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को कम से कम रख तो सकते हैं। सम्मान तो उनका बरकरार है, इसलिए वो कुर्सी को नहीं त्यागेंगे। बाकी काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से अपने घोषणाओं को और वादों को पूरा करने का काम धीरे धीरे शुरू कर चुके हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये युवा टीम पूरी तरह से लग गई है और बिहार की जनता पर अपना धीरे धीरे पकड़ बनाना शुरू कर चुकी है। काम के आधार पर जो नीतीश कुमार से छूट गया था वो सारे काम अब
भारतीय जनता पार्टी खुद अपने नए जो टीम बनाई गई है उसके द्वारा करवाना चाह रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार गिरती भी और गिरने की कोई संभावना बनती है तो उसमें विपक्ष की भूमिका अहम होती, लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के साथ अन्य विपक्षी दल धीरे धीरे अब आशा छोड़ते जा रहे हैं। हालांकि एक दल अभी भी है आरजेडी, जो आशा से निराशा की तरफ नहीं गया है। योजनाएं और रणनीति लगातार बनाई जा रही हैं। अगर बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर हैं, पर उनके पास आंकड़े नहीं हैं। 2005 में जो रामविलास पासवान ने किया था वो काम चिराग पासवान ने 2020 में कर तो दिया, पर वो काम नहीं कर पाए जिससे कि सरकार बनाने में समस्या हो। और ये बात नीतीश कुमार जानते थे। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस जगह पर खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, एनडीए खड़ी है कि वो सरकार चला सकती है। भले ही मार्जिनल उनके पास आंकड़े हों, लेकिन बहुमत तो उन्हें प्राप्त है। और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान से चूक जो कही जाए या फिर वो सफल नहीं हो पाए। अब उनकी नई जो टीम तैयार हो रही है और नए सिरे से वो नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं, उससे सरकार गिरने और उठने का कोई भी मतलब नहीं आता। हाँ, नीतीश कुमार के कार्यों की नुक्ताचीनी कर सकते हैं, उनके कार्यों के कमियां निकाल सकते हैं, उनके भ्रष्टाचार की बातें कर सकते हैं, और ये वो कर भी रहे हैं। अब इसके लिए ये तैयारियां आगे की होगी और इससे सरकार गिरने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है कि वो सरकार गिरा दे, और नीतीश कुमार के साथ मिलकर के भी सरकार बना ले, ऐसा भी नहीं है, ऐसे आंकड़े नहीं है। वाम दल नई तरीके से फिर से एक बार अपने आप को रिवाइवल के दौर में लेकर के आए हैं। 16 सीटें प्राप्त करने के बाद उन पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी ने इन वामपंथियों को फिर से जीवित कर दिया, लेकिन वामपंथी अपने स्वरूप जो पहले उन पर अंगुलियां उठती थी उससे अलग होना चाहते हैं और सरकार गिरने और रहने का वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। ऐसी स्थिति में वो नहीं चाहेंगे कि उनकी जो छवि है वो फिर से एक बार गलत सोच के साथ बिहार के लोगों के जहन में जाए। हालांकि सत्ता में बैठे लोग इसका प्रयास लगातार कर रहे हैं। बात करें सरकार 5 साल रहेगी या नहीं रहेगी तो क्या हकीकत है, दावे हैं, तो उस दावों में और हकीकत में एक और रास्ता है कि आरजेडी लगातार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त विधायक हैं, पर उतने नहीं हैं जिससे कि दल बदल कानून लागू नहीं हो, और 28 विधायकों को तोड़ना अभी वर्तमान परिस्थिति में बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सारे लोगों पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जिस सरकार के हिस्से में 70% से ज़्यादा लोग किसी न किसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, किसी न किसी रूप में उन पर कोई ना कोई धारा लगी हुई है। ऐसी स्थिति में वो जैसे ही सरकार से अलग होना चाहेंगे तो सरकार के पास कई हथकंडे हैं जो आप जानते हैं, और इस आपसे बेहतर कौन जान सकता है। 2014 आपके सामने है, 2015 आपके सामने है, और अब तक नीतीश कुमार जी जो एनडीए में टिके हुए हैं, जिसकी चर्चाएं होती हैं कि सृजन घोटाला से लेकर के और कई घोटाले हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी की मजबूरी है एनडीए के साथ रहना, ये भी बातें चर्चा में चलती है। ऐसी स्थिति में भी सरकार का चलना, 5 साल तक टिके रहना हकीकत की तरफ ले करके जाता है। विपक्ष के दावे बहुत सारे हैं। तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की टीम दावा कर रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से कल आरजेडी के कई नेताओं से हमारी टीम ने बात किया। जब सुमन बात कर रहे थे तो आपने सीधे तौर पर सुना कि कई तरह के सबूत उनके पास हैं, अगर सबूतों को वो उजागर कर दें तो सरकार का गिरना तय है। पर सबूत को दिखाएगा कौन, उसकी हकीकत क्या है, ये भी अभी संशय की बात है। अगर ये पुख्ता सबूत होते तो निश्चित रूप से वो सामने आ चुके होते। इसके साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने आप को स्थापित तो कर चुके हैं, उनके कार्यशैली और उनके रणनीति को पूरे देश भर में के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने सराहा जरूर है, पर वो इस स्थिति में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को पटकनी दे दें। उनकी तैयारियां 2024 और 25 के लिए पूरी तरह से शुरू हो चुकी है, लेकिन मध्यावधि चुनाव करा दें, सरकार गिरा दें और अपनी सरकार बना लें, इसकी अभी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो और है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह के बिगुल फूके गए थे मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, जिसे शांत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कह दिया कि वो इन सब बातों का कोई नहीं
ध्यान रखते हैं और इस पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो तय होती हैं सब कुछ देख करके। किसी के कहने और चिल्लाने से मंत्रिमंडल नहीं मिलता है। मंत्रिमंडल में किस तरह के लोगों को रखा जाएगा, क्या कुछ होगा, यह फैसला बैठ करके होता है। वहीं अगर बात करें जदयू की, तो जदयू के अंदर भी अब स्वर उठने लगे हैं। कई लोगों ने इस बात को लेकर के शुरुआत कर दी है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना जदयू की भूल है। अब ऐसी स्थिति में जो दावे हो रहे थे, उन दावे में थोड़ी कमजोरी जरूर इधर बीच के समय में नजर आई है। सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सरकार गिराने की बात करने वाले चुप्पी साधे हुए हैं। हो सकता है कि इसकी योजनाएं वो बना रहे हों, पर इतना तय नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से, जितना शांत स्वभाव से अमित शाह से मिलकर के बाहर निकले और बयान दिया, प्रधानमंत्री से मिल करके जब बाहर निकले तो बयान दिया, अब राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होगी। और आप समझ रहे हैं कि इन सारे मुलाकातों का उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कोई राजनीतिक कारण नहीं है। अब ये भी बातें निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार ने अपने हथियार या फिर कहा जाए तो आत्मसमर्पण अपने आप को कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते से लेकर के जाए वो चलने के लिए तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को धीरे धीरे करके अपनी शर्तों पर उतारने के लिए, अपने फ्रेम में उतारने के लिए योजना बना चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोस्ती और ये रास्ता कहाँ तक लेकर के जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये सारी बातें किसने रोका है तुम्हें दोस्ती निभाने से, तुम्हें तो सिर्फ याद रखना है मुस्तकबिल बनाने से। फिर कल मिलते हैं भोरे भोर के किसी और एपिसोड और किसी और विश्लेषण के साथ। वर्तमान स्थिति में बिहार सरकार अपने कार्य पर ध्यान दे और अगर सरकार चलती है 5 साल तो ये नीतीश कुमार की रणनीति और रणकौशल नहीं बल्कि विपक्ष का एकजुट नहीं होना होगा। याद दिला देते हैं आपको कि बहुत ज़्यादा तैयारियां तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा तक था कि नीतीश कुमार को अगर सत्ता में नहीं आने देना है तो उसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे और उनकी कोशिश जारी भी रही। वहीं अगर बात करें दूसरे तरफ की तो उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार नीतीश कुमार को कई तरह की बातें कर रहे थे और कह रहे थे बिहार की जनता से कि आप बड़े भाई और छोटे भाई को तो दे दिया, बड़े भाई और मझले भाई को तो दे दिया, छोटे भाई को दीजिए। कोशिश उनकी थी, लेकिन अब वो भी चीज़ों को उस हिसाब से नहीं रख पा रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का गुणगान तो कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी से अभी भी तलखी है। शायद एनडीए में जाने का भी रास्ता नहीं बन पाया है। धीरे धीरे वो भी रास्ते बन रहे हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार कैसे अपनी बातों पर और अपनी सरकार को आगे लेकर के चलने का मन बनाते हैं। दिल्ली से लौट करके आते हैं तो क्या कुछ परिवर्तन होता है, फिर क्या होता है। क्योंकि दिल्ली से आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्या ये सरकार 5 साल चलती है। अगर आपके पास भी इस पूरे विश्लेषण के बाद कोई विचार हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल आपके द्वारा किए गए कमेंट पर चर्चा होगी। आप जो विचार देंगे उन विचारों पर चर्चा होगी। बहुत सारे लोगों ने विचार दिया है और लोगों का कहना अभी भी है कि मध्यावधि चुनाव तो होगा ही होगा, लेकिन उसके तर्क और तथ्य कारण थोड़ा सा खोजने में अभी परेशानी हो रही है, क्योंकि पत्ते अभी कोई खोल नहीं रहा है। दिल्ली में बैठ करके मीटिंग चल रही है और बिहार का मुस्तकबिल भविष्य दिल्ली में तय हो रहा है। देखिए, विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इस बीच में क्या कुछ होता है ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। फिर कल मिलते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।